हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 8.1 से। और इसमें जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल्स के बारे में हम बताएं कि जो एंगल 0 से 90 के बीच में आते हैं, तो वो इस तरीके से हैं कि cos A cos B के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम पता ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करता है, जिसमें मेनली हम एक्यूट एंगल की ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम, तब भी आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। बस आपको सिंपल मेथड यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, और आप तो 10th में है ना, तो इतना तो आएगा ही। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूँगा एक ट्राइंगल बनाकर, और इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ मैं, क्योंकि cos ए बी, तो जाहिर सी बात है cos ए cos बी, इससे ये पता चलता है कि ये जो एंगल है ए और बी, ये कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होने वाले हैं। एक्यूट है ना ये, तो इसका मतलब ए और बी यहाँ पर होंगे, तो इसको मैं सी मान लेता हूँ। अब इसके बाद क्या है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और फिर देखूँगा कि इसको मैं कैसे, क्योंकि मुझे एंगल ए और एंगल बी को बराबर करना है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ए और बी के लिए BC और AC को अगर मैं बराबर कर दूं, इक्वल कर दूं किसी तरीके से, तो हमें क्या पता है, किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड के जो ऑपोजिट में, यानी ये AC और BC अगर इक्वल हो जाएं, तो इनके ऑपोजिट में A और B आ रहे हैं एंगल, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये बात क्लास 9th की ट्राइंगल से हमें पता है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और देखूँगा कि यहाँ से मैं क्या बात निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है cos A cos B, cos A का मतलब क्या है वो समझते हैं हम। तो इसको समझने के लिए मैं बताऊँगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ट्रिक जो हमें बताती है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। अब इसको देखने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें साइन थीटा चाहिए, तो ये हमें बताएगा कि ये होता है P/H। P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस और B का मतलब है बेस। तो यहाँ से हमें क्या पता है, cos A, तो cos थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ जो बेस है वो ज़रूरी नहीं है दोनों का बेस सेम होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बदले हुए हैं। cos A का मतलब है कि थीटा हमारा यहाँ पर है, और थीटा की सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो cos A के मतलब है कि हमारा एंगल यहाँ पर है और परपेंडिकुलर होगा इसके हिसाब से BC। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बेस, क्योंकि हमें चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर cos A के हिसाब से। तो थीटा के जो एडजेसेंट में जो साइड होती है यानी AC, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है cos A, तो cos A मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? मैंने बताया थीटा के बगल वाली साइड जो कि है AC, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है AB के बराबर। अब cos B की बात करता हूँ। तो cos B का मतलब क्या है? थीटा इस वक्त हमारा यहाँ है। ठीक है, तो अब बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। तो थीटा के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट वाली साइड को हम कहते हैं बेस। तो हमें क्या चाहिए? बेस। बेस का मतलब है इस वक्त BC, और इसमें हाइपोटेन्यूस सेम होगा। ठीक है, जो कि है AB। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है, इधर भी AB इधर भी AB, तो AB जो है जब ट्रांसपोज किया जाएगा, देखिए इस वक्त डिवाइड में, जब ये दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में, और AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बात पता चलती है कि AC जो है BC के बराबर हो चुका है, यानी AC BC दोनों बराबर हो गए। तो अब जब साइड इक्वल हो जाते हैं तो इनके ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ देयरफॉर एंगल A इक्वल्स एंगल B बिकॉज दीज आर एंगल्स which are opposite to the equal sides।
तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको कहते हैं हम प्रूफ, मतलब हैंस प्रूफ। HP का लैपटॉप मतलब हैंस प्रूफ हो गया। इतना ही तो हमें करना था, एंगल ए एंगल बी के बराबर करना था। तो इसके लिए ये पापड़ बेलने पड़े हमें। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं बताऊँगा फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।